आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से एम और एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ आपको दिया होता है जिसमें आपके एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है एम की और वाई एक्सिस पे वैल्यू होती है एन की। ठीक है, और ये जो ग्राफ्स इसमें बीच में बने हुए हैं ये सारे ये एन वैल्यूज़ के लिए बने हुए हैं। जैसे कि ये एन 0.1 के लिए बना हुआ है, एन 0.2 के लिए बना हुआ है, एन 0.3 के लिए बना हुआ है। एम क्या होता है? एम होता है आपका एल बाई जेड, जहाँ पे एल है लेंथ है और जेड क्या है? डेप्थ है। और एन क्या होता है? बी बाई जेड, जहाँ पे बी विड्थ हो गई, जेड क्या हो गई? डेप्थ हो गई। और यहाँ पे एल इज़ ग्रेटर देन बी है। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें जो बड़ी साइड है वो एल है और छोटी साइड बी है और इसका हमको एन निकालना है, आई एन निकालना है, तो हम लोग इस तरह से पहले एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे कर्व में कहाँ पर वो वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी एम की वैल्यू आई 2 और एन की वैल्यू आई 0.4। ठीक, तो आप देखो सबसे पहले 2 कहाँ पर आ रहा है एम की वैल्यू में? ये आ रहा है। एन कहाँ पे? 0.4 का कहाँ पे लाई कर रहा है? ये वाला कर्व है। अब ये देखिए कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों, ये देखिए यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू वाई एक्सिस पे कितनी आई है, ये आई है इस तरह से वैल्यू, यहाँ पर आए हम लोग। अब ये वैल्यू कितनी आ रही, यही हो गई आपकी आई एन। ठीक, अब ये आई एन आपको अगर मान लीजिए कर्व दिया हुआ है, मतलब ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो फिर अलग तरीके हैं, आप स्केल वगैरह लेके देख सकते हो कि अगर मान लीजिए कितनी, ये इतनी 5 सेंटीमीटर के बराबर है, अगर 0.1 ये इतनी 0.10 5 सेंटीमीटर के बराबर है या 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इतनी कितनी हो जाएगी और उतना जोड़ के वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर ये इस तरह से। ठीक है, इनसे और यहाँ अब मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये तरीका उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि स्केल ज़रूरी नहीं कोई 0.4 कैलकुलेट कर सकता है, कोई 0.5 कंसीडर करके कैलकुलेट कर सकता है, तो आंसर में वेरिएशन इस वजह से यहाँ पे इस कर्व में आ सकता है। ठीक, अब बारी आती है इसी से बचने के लिए क्या किया जाता है, आपको एक टेबल दी जाती है जिसमें एम और एन की वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए आपको गिवन है आई एन के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एम की वैल्यू आई 0.8, एन की वैल्यू आई आपकी 1, तो अब आपको 0.8 और 1 के लिए कहाँ पे आ रहे हैं? 0.1598 पे आए, तो आपकी आई एन की वैल्यू आ गई 0.1598। ठीक, सपोज़ करिए आपकी एन की वैल्यू नेक्स्ट उसमें आई 0.6 और एम की वैल्यू आई 3, तो देखिए 0.6 कहाँ पे आ रहा है? ये, और ये 3 कहाँ पे आ रहा है? ये, तो आपकी आई एन की वैल्यू आ गई 0.1555। इस तरह से आप लोग इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ करिए कभी कभी ऐसे होता है कि मान लीजिए आपकी एम की वैल्यू क्या आई, एम की वैल्यू आई 1.2 और एन की वैल्यू आई 0.4, तो यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करने का इंटरपोलेशन करना होगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आई 1.4 के लिए मान लीजिए पूछ रहा है वो, और यहाँ पे आपको चाहिए है 0.4 पे, तो अब यहाँ पे आपके पास 1 और 2 की है, 1.4 की तो नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है। इसको ऐसे लिखिए 1, 1.4, 2, 1.4 के आगे कर दीजिए x। अब देखिए 1 के आगे क्या वैल्यू आ रही है, 1 के आगे 0.4 में क्या वैल्यू आ रही है? ये आ रही है 0.1013, और 2 के आगे क्या वैल्यू आ रही है? 0.1134। अब यहाँ इस टेबल, ये एक छोटी सी टेबल आपको मिलेगी जहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप बस सिंपल सा एक फंडा लगाइए, 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। एक बार आपने 1.4 में से 1 माइनस किया, फिर एक बार आपने 2 में से 1 माइनस किया। अब जैसे आपने यहाँ पे किया है वैसे ही आप यहाँ पे करिए। कैसे? x माइनस 0.1013 और यहाँ पे कर दीजिए। फिर एक बार आपने x में से ये माइनस कर दिया, अब एक बार इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आया? 0.1134 माइनस 0.1013। अब आई होप इसको कैलकुलेट करके आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये वो वैल्यू होगी जो 1.4, जो जिसका m क्या आया 1.4, n क्या था 0.4, तो उसकी आई एन वैल्यू आई, जो ये x आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना इस फॉर्मूले इस तरीके से, ये आएगी आपकी आई एन वैल्यू।